हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का एक स्पेशल नए टॉपिक में स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। अगर आपने आज तक टाइम एंड वर्क बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या अगर कभी पढ़ा भी होगा, हो सकता है ऊपर ऊपर बाउंस करे या आपको आपके समझ में नहीं आए। यकीन मानिए, अगर इस सीरीज को आप जीरो टू एंड तक पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए एक भी प्रश्न आपको टाइम एंड वर्क में नहीं छूटने वाला, क्योंकि टाइम एंड वर्क की शुरुआत हम बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं और जीरो से आपको लेकर चलेंगे एडवांस लेवल तक। देखिए, जैसा कि हमने लिखा भी है कि हम लेकर चलेंगे भाई शून्य से शिखर तक। हमने दो बातें लिखी है। हमने कहा भाई मेहनत आपका, सिंपल सी बात है, मेहनत आपका और जिम्मेदारी हमारी, और इसी जिम्मेदारी को उठाते हुए आज से हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की शुरुआत। यकीन मानिए कि जब हम इस सीरीज का अंत करेंगे लगभग 6, 7, 8 क्लास में, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भर के जाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ सर, हमने आपसे जो टाइम एंड वर्क पढ़ा है उसका लेवल ही कुछ अलग है। और इसके साथ साथ हम आपको क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन करके देंगे। जीरो से एडवांस लेवल तक अगर हमने आपको टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है, वो हर एक टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो या सीजीएल हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हम बिल्कुल संपूर्ण निचोड़ आपको देंगे। और चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। इतना याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है और हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं है इस टॉपिक को कवर कर पाना, लेकिन हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं तो आप कवर कर लेंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क की अगर बात चली तो हमें दो चीजों की बात सामने आ गई, एक समय और एक क्षमता। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में टाइम और इसको हम कहते हैं कैपेसिटी। अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं तो आपके पास इन दोनों का नॉलेज एकदम जीरो लेवल से होना चाहिए। समय और क्षमता, ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन होता है, एक दूसरे का विरोधी होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, या सीधे सीधे कहिए सर ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कैसे, समझिए। पहले इस टॉपिक को की शुरुआत तब हम करेंगे जब आपको हम पहले जीरो लेवल से समझाएंगे टाइम एंड वर्क। जिस व्यक्ति के पास कोई काम करने में समय ज्यादा लग रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको काम करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आप समय ज्यादा ले रहे हैं, यानी आपकी कैपेसिटी कम है। कैपेसिटी यानी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का अंदर से जो आपका लेवल होना चाहिए वो कम है। अगर कोई व्यक्ति काम बहुत कम समय में कर पा रहा है, मतलब हमने उसको 6 घंटे का टाइम दिया कि हाँ भाई 6 घंटे में आपको पूरा घर धो देना है, वो 4 घंटे में धो के सामने खड़ा हो गया, राहुल सर धो दिया हमने। इसका मतलब उस बच्चे की कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता अधिक है, यानी जिसकी कार्य क्षमता कम है वो समय ज्यादा लेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, आंखों से आंखें एकदम मिलाकर बात कर रहे हैं हम आपसे कि अगर कोई व्यक्ति काम करने में समय ज्यादा ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, वैसे लोग को आप काम पे रखेंगे ना। टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क का मतलब ही हुआ जो जल्दी जल्दी काम कर दे, कम टाइम में ज्यादा काम कर दे, वैसे लोगों का बोलबाला होता है, वैसे लोगों को हम बुला बुला कर लाते हैं काम के लिए। मान लीजिए एक मजदूर है, अब एक मजदूर से हम बोले कि हाँ भाई आपको एक गड्ढा खोदना है 20 फीट चौड़ा 10 फीट लंबा, बताइए कितने दिन में कर दीजिएगा। वो बोला सर हम 500 रुपये के हिसाब से 5 दिन में कर देंगे। आपका खर्चा कितना हुआ? 2500, क्योंकि 500 का पर डे के हिसाब से 5 दिन का 2500 रुपया हुआ। एक दूसरा व्यक्ति को हम पकड़ के लाए, हम बोले भाई इसको गड्ढा खोदना है, ध्यान से समझिएगा, इसको गड्ढा खोदना है, सेम लंबाई चौड़ाई जितना हमने उसको बताया इसको हमने इसको बताया। ये भी बोल रहा है सर हम 500 रुपया ही लेंगे, 4 दिन में कर देंगे। कितना खर्चा हुआ? 2000, 5 × 20। अब आप हमें बताएं कि आप किसको रखेंगे, जो 5 दिन ले रहा है उसको या जो 4 दिन ले रहा है? कहेंगे सर जब 4 दिन में काम हो रहा है फिर 5 दिन वाले को क्यों रखेंगे। यानी इंसान की वैल्यू जो है वो समय से नहीं देखी जाती है, क्षमता से देखी जाती है, और समय कम हो तब देखी जाती है ज्यादा समय वालों। क्योंकि हमने 5 दिन वाले को ना रखकर हमने 4 दिन वाले को रखा, क्यों? क्योंकि 4 दिन वाले की, क्योंकि उसने समय कम लिया, यानी वो जल्दी जल्दी काम करेगा। यानी समय और क्षमता, कैपेसिटी, समय को अगर हम टी से डिनोट करें और क्षमता को पी से डिनोट करें तो समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लिख लीजिएगा,
समय और क्षमता एक दूसरे के, जैसे ही आप हमारे साथ पेन पेपर लेके बैठे होंगे तो तुरंत लिखिएगा कि भाई राहुल सर ने लिखा है टाइम एंड वर्क में कि समय और क्षमता जस्ट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, एक दूसरे का दुश्मन होता है। जहां समय ज्यादा लग रहा है समझिए धीरे 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 काम कर रहा हो, कैपेसिटी कम है। जहां समय कम लग रहा है अरे भाई तुरंत कर दिया अपना, यानी उसके कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट है। अब एक बात करें अगर कार्य की, ठीक है, अब हम यहाँ अपने ये टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा पहले। टाइम एंड वर्क, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। एक नई ऊर्जा का संचार हम आपको टाइम एंड वर्क में देंगे। हमें लगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करें, फिर मुझे लगा नहीं, जब तक बच्चों को भाई खड़ा होने ही नहीं सिखाएंगे तो कहां से दौड़ेगा बच्चा। तो टाइम एंड वर्क की बात करें तो समय और कार्य करने की क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई अगर इस पॉइंट में लिख दे, कोई कहे सर अगर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती समय, बिल्कुल क्यों नहीं लिख सकते, समानुपाती मत लिख दीजिएगा सिर्फ, ठीक है। ये 2 पॉइंट। अब अगर बात करें कार्य की तो कोई जो कार्य होता है, कोई जो वर्क होता है वो भाग में एक भाग होता है, याद रखिएगा। एक भाग का मतलब हो गया टोटल वर्क, ध्यान से याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कह रहा है कि हमने आपका 3/5 काम किया, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक नहीं रहेगा, प्रश्न नहीं बनेगा। अब बनेगा भी तो आप लंबा रेस का घोड़ा नहीं बन पाएंगे। हमारा इरादा आपको एक लंबे लक्ष्य तक ले जाना है, ना कि छोटे छोटे लक्ष्य तक। तो अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि सर हमने जो है वो आपके काम का 3/5 भाग काम किया, ठीक है। 3/5 का मतलब क्या है कि आपका लक्ष्य कितना था, 5 आपने हमें दिया और हमने कितना किया, 3। देखिए समझिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2/7 काम, 2/7 काम हो गया, इसका मतलब समझिएगा कि सर आपने हमें 7 काम दिया। ये 7 जो है वो टोटल काम को दिखा रहा है, और 2 जो है वो प्रश्न के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप करने के लिए दे रहे हैं या शेष पूछ रहे हैं। तो अगर जैसे आप कह रहे हैं कि आपने 2/5 काम किया, तो 2/5 काम का मतलब है कि 5 काम में 2 काम आपने कर दिया, 2 काम आपने कर दिया। तो आप पूछेगा कितना किए, नहीं किए, तो इससे इसमें घटाइएगा और नीचे बटा में लिखिएगा 3/5 काम क्या है, शेष बचा हुआ है, अभी भी करना बाकी है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक की शुरुआत करने से पहले। अब देखिएगा, जैसे अगर हम ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ए बी, मान लीजिए अगर समय की बात करें कि ए जो है वो किसी कार्य को करने में 8 घंटा और बी को वही काम करने में 12 घंटा लगे, तो दोनों की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा। देखिए एक सवाल छोटा सा, अभी हम एकदम छोटे छोटे लेवल तक लेकर चल रहे हैं, आपको बहुत शानदार लेवल तक आपको पहुंचा देंगे और एक नई ऊर्जा के संचार के साथ। हमने कहा कि सर ए जो है, ए किसी काम को करने में 8 घंटा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और बी जो है वो 12 घंटा लगता है, या ए किसी काम को 8 घंटे में करता है, बी उसी काम को 12 घंटे में करता है, तो दोनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा। समझिए इस चीज को, ये बहुत बेहतरीन कि ए किसी काम को 8 घंटे में, बी उसी काम को 12 घंटा में करता है, तो दोनों की कार्य क्षमता जो कैपेसिटी है उसका रेशियो कैसे निकलेगा। तो हमें पता है कि सर समय का अपोजिट क्षमता होता है, तो 8 का अपोजिट 1/8 हो सकता है और 12 का अपोजिट 1/12 हो सकता है। फिर हम एलसीएम लेंगे, फिर हम 24 एलसीएम लेंगे, तो 8 × 24, ये लंबा चल जाएगा। हम आपको एक शॉर्ट मैजिक ट्रिक बताते हैं कि अगर समय दिया रहे और किसी का क्षमता पूछे तो इसको पकड़ के उधर कर दीजिएगा और इसको पकड़ के इधर कर दीजिएगा, यानी 12 और 8, 4 × 12, 4 × 8। सर दोनों की कार्य क्षमता जो है वो 3 है। आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व करेंगे तो यही उत्तर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये आप समझ चुके हैं ना, समय और क्षमता अपोजिट होता है, क्षमता समय अपोजिट होता है, कोई भी कार्य जो होता है वो भाग में एक भाग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा कि अगर आपसे कोई बोले, ठीक है, समझिए इस चीज को एकदम ध्यान से समझिएगा कि यदि ए और बी किसी कार्य को करने में जो समय ले रहे हैं वो 4 और 7 ले रहे हैं, ठीक है,
तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। समझिए इस चीज को, समय दिया हुआ है कि ए 4 घंटा ले रहा है, बी 7 घंटा ले रहा है, तो उनकी कार्य क्षमता कुछ नहीं, इसको पकड़ के इधर ले आइए और इसको पकड़ के इधर, सर ये 4 हो गया और ये 7 हो गया, सर कार्य क्षमता, क्योंकि समय और क्षमता, देखिए समझिए इस चीज को, क्या है ये समझिए, इसका ये समय कम ले रहा था, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसकी क्षमता ज्यादा है, ये समय ज्यादा ले रहा था, मतलब कमजोर था भाई काम करने में, सिंपल सी बात है, कार्य क्षमता कम होगा। एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक दूसरे के विरुद्ध होता है। अब देखिएगा यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको दे दे कि ए, बी और सी तीनों जो है किसी कार्य को करने में 4, 6 और 8 घंटे ले रहे हैं, ए 4 घंटा, बी 6 घंटा और सी 8 घंटा, आपसे पूछ दे कि तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं, क्षमता पूछ रहा है, हमको पता है कि अब ये 2 डिजिट रहता तब तो इसको उधर पकड़ के इसको इधर करते, लेकिन यहाँ 3 है तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर दीजिए कि हमको पता है कि समय और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप इसको 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 लिखकर आप एलसीएम ले सकते थे 24, ठीक है, 4, 6 और 8, तो 4 छक 24, 6 चक 24 और 8 तिया 24, ये हो जाएगा हमारा हाइड यानी 6/, ठीक है, 6/4/3। ये किस चीज का है भाई, सर ये रेशियो का अनुपात है। ये किस चीज का अनुपात है, ये रेशियो क्षमता का अनुपात है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आप इतना सीख पा रहे हैं, एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये अभी तो बस 0 लेवल तक का ये कॉन्सेप्ट है, हम आपको एक बेहतर स्थिति में पहुंचा देंगे 4-5 क्लास के बाद। आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई यहाँ से हमने कुछ बेहतर सीखा है, हमने कुछ स्पेशल सीखा है, हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं। नहीं, और ऐसे भी हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कुछ ट्रिक्स आपके सामने था। अब हम शुरू करते हैं टाइप बाई, मतलब बेसिक से क्वेश्चन। देखिए पहले मैंने बोला कि हम बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाना चाहते हैं, एकदम शून्य से शिखर तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारा है और मेहनत, ठीक है, जिम्मेदारी हमारी, मेहनत आपका। आप बने रहिए, आपको एक नई ऊर्जा का संचार देंगे, आपको बेहतर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए बहुत होने वाला है मजेदार। देखिएगा जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं टाइप बाय टाइप। पहला सवाल, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि ये हमारे टाइम एंड वर्क का पहला सवाल है, आपने देख लिया। हम इसका शुरुआत करें। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल, आइए इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये इसको 2-3 तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2-3 तरीका। पहले कह रहे हैं ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर। देखिए यही हमने स्टार्टिंग में कोई फॉर्मूला नहीं बताया, हम चाहते हैं कि क्वेश्चन और फॉर्मूला साथ ही साथ याद करते जाए, बनाते चले। देखिए समझिए, ए किसी कार्य को, जैसे मान लीजिए आपको हम कोई काम देते, कहिए सर हम 10 दिन में कर देंगे। एक और लड़का को पकड़े रहे, बउआ तुम इधर आओ, तुम कितना दिन में, तू बोला सर हम 15 दिन में, मतलब अकेले वो लड़का करे कि हम 10 दिन में, एक लड़का करे सर हम 15 दिन में। हम क्या किए, दोनों को साथे जोड़ दिया, दोनों मिलकर काम करो, तब दोनों काम कितना दिन में। तो भाई जल्दी जल्दी करेगा ना, 2 आदमी हो गया तो काम कम जाएगा ना, मतलब काम बट जाएगा ना, बटने से बांटने से ही तो भाई दुख जो है बांटने से ही तो कम होता है। तो वही कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में। जब ए अकेले दिया रहे, हमको पता है कि सर ए 10 दिन में और बी 15 दिन में। जब ए का अकेले कार्य दिया रहे और बी का अकेले कार्य दिया रहे, तो दोनों मिलकर पूछे थे। एक छोटा सा मैजिक ट्रिक याद रखिएगा कि सर जब ए का अकेले कार्य दिया रहे और बी का अकेले कार्य दिया रहे और ए और बी का मिलकर पूछे, तो फॉर्मूला होता है ए बी बटे ए प्लस बी। ये शॉर्ट मैजिक ट्रिक, इसको याद रखिए। जब ए अकेले कार्य दिया रहे, बी अकेले का कार्य दिया रहे और दोनों ए और बी दोनों का पूछे, तो ए बी बटे ए प्लस बी, यानी ए बी यानी 10 गुने 15 बटे 10 प्लस 15, यानी 10 गुने 15 बटे 25, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दिन में। ये पहला ट्रिक, ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड। ये क्या हो गया जी, फॉर्मूला बेस्ड हो गया। देखिए आपको उत्तर भी मिल गया 6। अब हम इसमें एक छोटा सा और लाएंगे वेरिएशन।
सेकेंड मेथड, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको 2-3 मेथड से बताएं, ठीक है। सेकेंड मेथड समझिए इस चीज को, सेकेंड मेथड की बात करें, ठीक है, तो देखिए सेकेंड मेथड क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर सेकेंड मेथड जो हम आपको बताएंगे वो कैपेसिटी पर बताएंगे, क्षमता पर। ये किस पर था, ये फॉर्मूला बेस्ड था जी। ये कौन सा था सर, ये फॉर्मूला बेस्ड था, सही से लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम बताएंगे क्षमता पर। जैसे देखिए ए बी समय दिया हुआ है सर, ए किसी कार्य को, हालांकि मुझे इतना लंबा जाना नहीं था, लेकिन हम चाहते कि नहीं ऊपर ऊपर नहीं हम करें, ऐसे नहीं, एगो फॉर्मूला बता दे अगला दिन बउआ भूल जाए, तब क्या करोगे। हम चाहते नहीं, हम आपको एकदम जड़ से बताएं। तो ए किसी कार्य को 10 दिन में, समझिए समय, और बी 15 दिन में। हमको पता है कि समय से क्षमता जाने में बहुत ही सिंपल होता है कि इसको पकड़ के इधर कर दीजिएगा, इसको पकड़, बताए थे ना कि जब दो व्यक्ति रहे, समय दिया रहे, क्षमता पूछे, क्षमता दिए समय पूछे, कुछ नहीं, इसको पकड़ के इधर और इसको पकड़ के इधर, ई हो गया 15 और ये हो गया 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 2। अब समझिएगा कि कैसे करना है। देखिए अब ए को कोई उठाइए, दोनों में से 10 3 कार्य क्षमता वाला 10 दिन में, ऐसे या तो इन दोनों को उठाइए या तो इन दोनों को उठाइए, दोनों में से कोई एक उठाइए। तो हमको जो आसान लग रहा है, कोई भी दोनों तो आसानी है, तो हम ले लिए यहाँ से, समझिए इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ से ले लिए कि सर 3 कार्य क्षमता वाला 10 दिन में। ये टोटल वर्क जो होता है वो इन दोनों को, एक चीज़ याद रखिएगा और लिखिएगा कि सर समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्षमता जो है वो क्या निकाल कर देगा, कुल कार्य को निकाल कर देगा। याद रखिएगा इस बात को, मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, लेकिन याद रखिएगा कि समय और क्षमता को अगर हम आपस में गुना करते हैं, समय और क्षमता को हम आपस में गुना कर दिए तो टोटल वर्क निकलेगा, कुल कार्य निकलेगा। तो कुल कार्य कैसे निकलता है माय डियर स्टूडेंट, समय और क्षमता को अगर हम आपस में गुना करते हैं तो हमको कुल कार्य निकलेगा। तो यहाँ पे कुल कार्य है 3 कार्य क्षमता वाला 10 दिन में। अब कह रहा है देखिए ए की कार्य क्षमता जो है वो 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है, तो 3 कार्य क्षमता वाला 10 दिन में तो दोनों मिल जाएगा जी। तो 3 + 2 5 कार्य क्षमता वाला कितने दिन में, x दिन में। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 5 दूनी 10, x की वैल्यू 6 दिन में। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए यहाँ भी सेम उत्तर, यहाँ भी आपका 6 आया और यहाँ भी आपका 6 आया। 2 प्रोसेस आप सीख चुके, पैनल में 2 प्रोसेस हटा है, तीसरा भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको हटा दें। ये जो आपको पिंक वाला दिख रहा है, आई मीन ऑरेंज वाला, ये आपका मेथड नंबर 1, और ये ग्रीन और वाइट हम लेकर आए मेथड नंबर 2। ये तो फॉर्मूला है कि समय और क्षमता को गुना करेंगे तो कुल वर्क निकलेगा। समझिए थोड़ा सा समय लगेगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे फटाफट। हम हर क्वेश्चन को 3 तरीका से नहीं डील करेंगे, एक सिखा दिए, बाकी आपका काम रहेगा करने का। अब देखिएगा थर्ड मेथड, देखिए इसी प्रश्न को हम तीसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। थर्ड मेथड समझो इस चीज को। थर्ड मेथड क्या है, कह रहा है कि देखो समझो, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी 15 दिन में, ठीक है, बी जो है वो 15 दिन में, तो a + b द्वारा, ये भाग विधि हो गया जी, a + b द्वारा 1 दिन में। हमने बोला कि भाग जो होता है वो 1 भाग होता है, तो 1 दिन में कितना करेगा भाई, भाग विधि द्वारा, तो 1/10, और ये 1 दिन में 1/15, और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो 30 एलसीएम हो गया। तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 5/30, 5 छक 30, यानी 1/6 भाग, यानी समय की बात करें तो 6 दिन लगेगा। ये ऑड, बिल्कुल ऑड चल गया है मेथड ये, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत पुराना मेथड है, ये सब पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता। अब तो ज़्यादातर बच्चे इसको यूज़ करते हैं, और नहीं तो फिर ज़्यादा हार्ड प्रश्नों को कैपेसिटी के लिए। मतलब देखिए ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, ए और बी द्वारा 1 दिन में, तो 10 दिन में करता है 1 दिन में 1/10, और ये 15 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/15, जोड़ेंगे तो 1 दिन में 1/6, यानी 6 काम में 1 काम करने में उसको 1 दिन लगा, 6 काम में 1 काम करने में 1 दिन, तो 6 काम करने में 6 दिन, तो सिंपल सी बात है, समय 6 दिन लगेगा। और समय का अपोजिट याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर ये भाग में आ जाए, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि समय का उल्टा तो क्षमता होता ही है, समय का उल्टा भाग होता है। भाग मतलब जैसे अभी हुआ ना 1/6 भाग, और भाग का उल्टा, ठीक है, भाग का उल्टा समय होता है। ये 2 लाइन अपने कॉपी में जरूर नोट करिएगा, ये पहला और ये दूसरा काम आएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ये है क्या। समय का उल्टा भाग और भाग का उल्टा समय, कॉपी में नोट करिए जल्दी से।
समय का उल्टा भाग, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति 1/5 भाग करने का मतलब है कि 5 काम में 1 काम किया 1 दिन में, तो टोटल काम ऊपर उलट दीजिए, ठीक है। अगर समय पूछता तो समय जो होता है वो 5/1, चाहे वो घंटा होता या दिन होता, डिपेंड करता ऑप्शन के ऊपर कि क्या है, वो घंटा में है या दिन में है। बेसिक हर प्रश्न को 3 तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, परेशान मत होइए। ये पहला क्वेश्चन था ना, क्योंकि अभी पहला ही आपको एनर्जी खराब देंगे फिर कैसे मजा आएगा। चलिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बिल्कुल 100 नहीं 200% समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है आपको। ए और बी अलग अलग एक कार्य को 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, वे दोनों मिलकर। देखिए एक से काम कराइएगा तो 6 दिन में, बी से कराइएगा तो 12 दिन में। हम ए और बी दोनों से कराएंगे। हमको फॉर्मूला पता है, ए बी बटे ए प्लस बी, यानी 6 गुने 12 बटे 6 प्लस 12, यानी 6 गुने 12 बटे 18, 6 तिया 18, 3 चक 12, यानी कितने दिन में? 4 दिन में। देखिए हम चाहते तो पहले प्रश्न को भी इतना लिख कर आगे चल, लेकिन हमारा जो ये उद्देश्य था आपको समझाने का, ये इसलिए था कि इन फ्यूचर कभी किसी को पता ना रहे। हालांकि हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइए। अभी तो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर चला रहे हैं हम लोग। अभी जैसे जैसे प्रश्न आएंगे आपको बहुत बेहतर से बेहतर समझाते चलेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को 3 तरीके से बताने का मतलब ये, हम चाहें तो इसको 5 तरीके से बता सकते हैं, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे, सर इतना ओवरलोड मेरे ऊपर क्यों दे रहे हो। इसलिए चलो 3 मेथड ही सही है, आप इतना तो कम से कम सीखो। चलिए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए, जरा ध्यान जरा लगाइए। कह रहा है यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x 4 घंटा और उसी काम को y 8, x से करवाइएगा 4 घंटा, y से करवाइएगा 8 घंटा, तो उसी काम को दोनों मिलकर यानी x प्लस वाई, वही a प्लस बी की बात हो या x प्लस वाई, फॉर्मूला होगा एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, यानी 4 गुने 8 बटे 4 प्लस 8, यानी 4 गुने 8 बटे 12, 4 तिया 12, 8 बटे 3 घंटा। ये देखिए ऑप्शन में है आपका। अच्छा ये मिनट में दिया हुआ है, तो 8 बटे 3 घंटा है ना, घंटा को मिनट में बदलने के लिए कितना से गुना? 60 से गुना, 20 अठी 160 मिनट, ठीक है। 20 अठी 160 मिनट, बी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? एकदम समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा होगा, एकदम धड़ल्ले से चलते चलिए, आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ए बी सी 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते। यहां पर देखिए थोड़ा सा ये मेथड चेंज हो गया। अब अगर ए बी और साथ में सी आ जाए तब कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस सीरीज को पूरा करते हैं, 5-6 क्लास को खत्म करते हैं, आप जीवन में एक भी प्रश्न आपसे टाइम एंड वर्क में नहीं छूटे। लेकिन हाँ मेहनत से, सिर्फ खत्म करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, मेहनत से सीखना। ए बी सी 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर। देखो अगर ए बी सी का अलग अलग समय दिया रहे, यहीं पर एक फॉर्मूला का निर्माण करेंगे हम, अलग अलग समय दिया हो, ठीक है। देखो ध्यान से समझना माय डियर स्टूडेंट, यदि ए बी और सी का अलग अलग समय दिया हो और आपसे ए प्लस बी प्लस सी का तीनों पूछे, ए प्लस बी प्लस सी का तीनों पूछे, तो फॉर्मूला होता है ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्या मेथड है, इसको लगा के देखिए, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा आपको सीखने का। ए यानी 10 गुने 12 गुने 15 बटे ए बी 12 दहे के 120, बी सी 15 गुने 12 180, सी ए 15 दहे के 150, बस 10 गुने 12 गुने 15 बटे 180 और 120 होता है 300 और 150 450, जीरो से जीरो कैंसिल, 15 तिया 45, 3 चक 12, कितने दिन लगे भाई? लगे तो 4 दिन, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आ चुका है। बस इतना ही काफी। इससे लंबा जैसे है तो इसको 3-4 मेथड से बना सकते हैं हम लोग, भाग विधि के द्वारा भी बना, नॉर्मली 3 तरीके से बना सकते हैं हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को। एक तो हमने फॉर्मूला पे बताया, दूसरा कैपेसिटी पे, क्षमता पे भी हमने बताया, तीसरा भाग पे, वो भी आपने सीखा होगा, नहीं सीखा हो तो और भी आने दीजिए प्रश्न, धीरे 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 करके सीख लेंगे हम, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, सिखा देंगे आपको, ये वादा रहा हमारा।
मजा आ रहा है? एकदम शेयर करते रहिए दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए और एकदम हमारे साथ जुड़िए जरूर। आपको एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे। चलिए 5वें नंबर प्रश्न की बात करें। राज और राम मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो यहां पर देखो भाई, 2 व्यक्ति का दिया हुआ है, ध्यान से सुनना हमारी बात। 2 व्यक्ति का दिया हुआ है, किसी एक व्यक्ति का दिया हुआ है, दूसरे का पूछ रहा है। ध्यान से देखिए प्रश्न को, देखिए यही है वो प्रश्न जिसको हम एकदम फिर से ट्रिक से यूज करने वाले। पहले तो ए रहे, बी रहे और ए प्लस बी पूछे तो ए बी बटे ए प्लस बी, ए रहे, बी रहे, सी रहे तो ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब क्या है कि ए और बी रहे साथ में और ए अकेला रहे, बी पूछे, या ए और बी रहे साथ में, बी अकेला रहे, ए पूछे। ये प्रश्न है आपके। राज और राम मिलकर, राज प्लस राम मिलकर किसी काम को 10 दिन में, राज अकेला उस काम को 12 दिन में। मान लीजिए कि राज और राम जो किया उसको x मान लीजिए, राम अकेला जो किया उसको y मान लीजिए। आपसे पूछ रहा है राज और राम में, राज का दिया हुआ है, राम का पूछ रहा है। राज और राम 10 दिन में, राज अकेला 12 दिन में, तो राम अकेला। तो राम बराबर अगर निकल, देखिए एक बात हमारे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, अगर 2 व्यक्ति का एक साथ दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 व्यक्ति का काम एक साथ में दिया रहे, एक व्यक्ति का अकेले दिया रहे और दूसरे व्यक्ति का अकेले पूछे, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाइए एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स। प्लस कर रहे थे ना, इस पर माइनस, माइनस कुछ नहीं, टेंशन फ्री। अगर नीचे बड़ा में छोटा घटा दीजिए बस, ऐसे भी रेशियो माइनस होता नहीं है, ठीक है। यानी 12 गुणे 10 बटे 12 माइनस 10, ठीक है। 12 गुणे 10 बटे 2, 5 बार में 12 25 60 दिन में। भाई ये 60 दिन में करेगा, जो डी नंबर ऑप्शन को हमने टिक लगा दिया। बता तो रहे हैं, इतना लेवल तक आपको ले चलेंगे ना टाइम एंड वर्क में। 6 7 8 क्लासेस एवरेज आपको 8 7 8 क्लासेस जाएगा, लेकिन यकीन मानिए इतना मजा आएगा, क्योंकि इसके बाद आपको तुरंत एक चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क के बाद हमको पढ़ना होता है नल टंकी। तो नल टंकी तभी समझ में आएगा जब आप टाइम एंड वर्क को 0 लेवल से समझेंगे। बात क्लियर है एकदम पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। 6ठे प्रश्न की बात करें। सुषमा प्रतिदिन 1/10 भाग काम कर। 1/10 का मतलब, 1/10 का मतलब मैंने शुरू में ही पढ़ा दिया था, पर टेंशन की बात नहीं, मैं एकदम 0 से। 1/10 काम का मतलब सुषमा को करने हैं 10 काम और वो प्रतिदिन यानी एक दिन में 1 काम करती है, तो पूरा काम करने में 10 दिन लगेगा। ये जो है ये दिया गया कार्य है कि भाई इतना आपको करना है, ये जो है ये किया गया, ये दिया गया और वो किया गया। समझ में आ रही है? एकदम 0 लेवल से। चलो आगे बढ़ते। कह रहे सुषमा प्रतिदिन 1/10 भाग काम करती है। 1/10 का मतलब 10 में से 1 काम करती है। ऐश्वर्या के साथ मिलकर वह काम को 6 दिन में पूरा करती है। चलो देखो, सुषमा जो है, सुषमा की अगर बात करें, ठीक है, या सुष्मिता है भाई, कोई बात नहीं, सुष्मिता की अगर बात करें तो वो 1/10 काम 1 दिन में, 1/10 यानी 10 काम में 1 काम किया और 1 काम करने में 1 दिन, तो पूरा काम, सिंपल बात है भाई, ये भाग में उधर गुना में चले, 10 गुने 1 पूरा काम। ऐसे भी सोचो ना, 10 काम में 1 काम किया और 1 काम में 1 दिन, तो 10 काम में, क्योंकि 10 जो है वो पूरे काम को 10 दिन। कह रहे कि ऐश्वर्या के साथ मिलकर यानी सुष्मिता प्लस ऐश्वर्या, हालांकि मुझे इतना लिखना नहीं चाहिए पर कोई बात नहीं, हमें आपको सिखाना है। टाइम ऐसा नहीं कि हम पढ़ाएं और हम ही सीखें, ये कोई काम का नहीं। ऐश्वर्या के साथ मिलकर 6 दिनों में नहीं, तो सुष्मिता प्लस ऐश्वर्या जो है वो 6 दिन में कर दी। बहुत ही सिंपल है, समझिए। अगर इसको x मानते हैं और इसको y, क्योंकि 2 व्यक्ति का एक साथ दिया हुआ है और किसी एक व्यक्ति का दिया हुआ है, तो फॉर्मूला एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, यानी 10 गुने 6 बटे 10 माइनस 6 यानी 10 गुने 6 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 5 तिया 15। ये देखिए आपका ट्रिक आ गया। आप चाहें तो एक और मेथड यूज कर सकते हैं, वो भाग विधि वाला। देखिए समझिए इस चीज को कि भाई सुष्मिता और ऐश्वर्या 6 दिन में और सुष्मिता अकेले 10 दिन में, तो हमें चाहिए ऐश्वर्या का। ध्यान से समझिएगा, ऐश्वर्या का हमें चाहिए। प्रश्न यही पूछ रहा है
कि ऐश्वर्या अकेले काम को कितने, सुष्मिता और ऐश्वर्या 6 दिन में और अकेले सुष्मिता 10 दिन में, तो सुष्मिता और ऐश्वर्या में सुष्मिता को घटाएंगे तो ऐश्वर्या का निकल जाएगा। यानी इस बार जो है वो भाग विधि पर बनाएंगे। सुष्मिता 6 दिन में कर रही है तो 1 दिन में 1/6 काम, सॉरी सुष्मिता ऐश्वर्या 6 दिन में तो 1 दिन में 1/6 काम, और सुष्मिता अकेले 10 दिन में, यहाँ देखिए तो 1 दिन में 1/10, तो सुष्मिता और ऐश्वर्या में सुष्मिता घटा देंगे तो ऐश्वर्या का बचेगा। एलसीएम हो गया 30, 6×5 = 30, 10 × 30, 5 में से 3 गया 2/30, यानी 15 बार में 1/15 भाग, और 1/15 भाग का मतलब है कि भाई 15 दिन लगाएगी वो करने में। ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक? समझ में आ रहा है? पक्का एकदम 100% लॉक करे। बहुत बढ़िया, चलो अगले प्रश्न पे आए। एक किसी काम का 1/3, बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको समझाएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। एक किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में। देखिए ए की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें इसका, एकदम ध्यान से। ए किसी काम का 1/3, ए जो है वो 1/3 भाग 5 दिन में, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। 1/3 का मतलब है कि 3 काम तुमको करना है और तुम एक काम किए हो तो 5 दिन लिए हो। ध्यान से एकदम एकदम बारीकी से, 1/3 भाग 5 दिन में, इसका मतलब है कि 3 काम करना है, 3 काम में तुम एक काम किए और एक काम में लगा दिया 5 दिन, तो पूरा काम 5 × 15 दिन। 3 काम करना है, एक काम किए और एक काम में 5 दिन, तो 3 काम में 15 दिन, यानी टोटल ए को कितना दिन लगेगा, भाग में इधर गुना में 15 डेज। समझिए इस चीज को, सोचिए समझिए और विचार करिए। बी की बात करें तो बी इसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग 10 दिन में। देखो समझो, तो बी पूरा काम, वही काम कि भाई इसको उधर लेके जाइए, तो ये भाग में उधर गुना में और ये इधर आ जाएगा। सिंपल, ये काम यही, यहाँ भी वही काम हुआ, ये भाग में था इधर गुना में हुआ तो 5 × 15, तो ये भाग में 2/5 उधर चल जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे रहता है ऊपर और जो ऊपर रहता है नीचे, 2×5 = 10, 5×5 = 10 दिन, सॉरी 25 दिन लगा ना, बी को 25 दिन, ए को 15 दिन, बी को 25 दिन, दोनों मिलकर देखो। ए का दिया हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, ए प्लस बी पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला लगाएं, यहां कर देता हूं। ए प्लस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, AB/A + B, यानी ए 15 × 25 बटे 25, 15 कितना होगा, 40 डायरेक्ट लिख दें, 25 15 40 होगा ना, वैसे भी लिख देना है। 5 × 15 = 40, 25 × 75/8, देखो है आपका 75/8, 8 9.3/8, ठीक है, यहां तक क्लियर? एक बार सब लोग हाँ बोले कि सर समझ में आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत सुपर्ब क्लास आपके लिए मज लेकर आए, बस बने रहे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार ला कर देंगे। मजा तो हालांकि आ ही रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एम आई राइट? चलो अगले प्रश्न की बात करें, 8वां सवाल कि जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग, 2/3 का मतलब है 3 काम में 2 काम और 2 काम 10 दिन। अगर जनार्दन के 2/3 भाग का मतलब हुआ 10 दिन में, ठीक है, समझिए इस चीज को। तो सिंपल सी बात है कि पूरा काम कितना में करेगा भाई, 10, इधर 3 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, और ये 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। पूरा काम 15 दिन में। ऐसे भी समझिए ना कि भाई 3 में से 2 काम किया, 2 काम में 10 दिन, 1 काम में 5 दिन, 3 काम में 15 दिन। समझने का हेर फेर है, बाकी कुछ नहीं। अब कह रहा है कि वह उस कार्य का 3/5 है, अब जो है वो 3/5 भाग करना चाहता है, तो टोटल काम 15 दिन में, 15 का आपको कितना चाहिए, 5 × 15, 3 × 9 दिन में। आसान सवाल है, एकदम मक्खन, एकदम गणित को बनाना है मक्खन, और आपके अंदर जबरदस्ती आपके माइंड के अंदर रोक कर रखना है। बिल्कुल वो जाएगा, रुकेगा, और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भरेगा। ये वादा रहा हमारा, बने रहिए बस हमारे साथ। सीख पा रहे? पक्का लॉक करें? रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में, ए की बात करें, और ए जो है वो 2/5 भाग जो है वो 6 दिन में। देखिए
2 तिया 6, ऊपर ऊपर काट दिए, भाग में इधर गुना में, भाग में इधर गुना में, 5 तिया 15 दिन में। ए कितना दिन में करेगा पूरा काम? ये 15 दिन जो है ये का पूरा काम आया। देखिए ऐसे नहीं तो समझिए इस चीज को, नहीं समझ में समझिए, 2/5 काम 6 दिन में, यानी 5 काम में 2 काम, और 2 काम में 6 दिन, 1 काम में 3 दिन, टोटल काम नीचे कितना है? 5 तिया 15। बात वही है, तो बस हेर फेर है समझने का। ये भाग में इधर गुना में, ए ने ले लिया 15 दिन। अब कह रहे कि उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में। बी की बात करें तो बी 1/3 भाग 10 दिन में, समझो इस चीज को। तो ये भाग में इधर गुना में, यानी बी 10 तिया 30 दिन। अब सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर खेत का 4/5 भाग। पहले ये तो देख ले कि दोनों मिलकर खेत कितने दिन में कोड़ते, बाद में 4/5 भाग निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी की बात करें तो हमें पता है कि जब ए दिया रहे बी दिया रहे और दोनों का पूछे तो ए बी बटे ए प्लस बी। ए की बात करें तो सर ए 15 गुने 30 है, 15 गुने 30 है ना बी, हाँ 30 है। अब बटे ए प्लस बी, 30 15 45। ये देखो 10 दिन ला रहा है, लेकिन 10 दिन नहीं, ये तो टोटल काम हुआ, ये तो टोटल वर्क हुआ। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? ए और बी मिलकर खेत का 4/5 भाग। आपको पता है कि 10 दिन टोटल काम में लगेगा, आपको 4/5 भाग लगाना है, तो 10 का 4/5 भाग निकाल दो, बहुत आसान है। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 दिन में। समझ पा रहे हैं आप लोग? आ रहा है एकदम मक्खन जैसा लग रहा है ना गणित। बने रहिए, नई ऊर्जा का संचार ला कर देंगे, एकदम 0 लेवल से समझाएंगे, प्रॉमिस रहा आपका, हमारा आपकी तरफ से लिए। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर बातें हैं। लगभग 150 प्रश्नों को हम डील करेंगे टाइम एंड वर्क में। ठीक है, फिर हम लोग नल और टंकी की ओर चले जाएंगे। ठीक है, आइए। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला गया, और फिर बी अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो बताएं कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा माइंड को स्थिर रखिए। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है ये प्रश्न, लग रहा हो पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा, लेकिन हम यकीन दिलाते हैं आपको कि बना भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। एक काम को 60 दिन में कर सकता है। ए का तो चलो क्लियर है भाई, ए कितना दिन में कर सकता है? 60 दिन में। हम थोड़ा आराम से इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप समझे, ना कि आप सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाए कि हाँ 10 के बाद 11, वैसा कुछ नहीं। समझे आप, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए 60 डेज, वह 15 दिन काम करने के, ए का तो फिक्स है कि भाई वो 60 दिन में काम कर सकता है, चलो ठीक है। वह 15 दिन बाद काम करने के बाद काम छोड़कर चला गया, यानी ए कितना दिन किया? 15 दिन में। तो ए द्वारा 15 दिन में, देखो आप 60 दिन में कर सकते हैं पूरा काम, लेकिन मान लीजिए कि आप किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन किए मतलब 5/10, जितना किए वो ऊपर और जितना कर सकते हैं वो नीचे, तो आधा काम हुआ ना, कि आधा किए आधा छोड़ दिए। तो वही है कि वो 60 दिन में कर सकता है। 15 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो 15 दिन में कितना किया? 15/60, क्योंकि 15 दिन किया, कर सकता था 60 दिन, क्योंकि 60 दिन में पूरा होता है। 15/60 को अगर करे तो 1/4 काम जो है उसने किया। अब सवाल है कि सर शेष कितना बच गया? मतलब तो 60 दिन का काम था, 15 दिन ही किया ना, तो शेष काम देखिए कैसे निकलेगा। शेष काम कैसे निकलता है हम समझाते हैं आपको। ऊपर वाले को नीचे वाले में घटाइए, ये आपने सुना भी होगा शेष कैसे निकाला जाता है। तो ऊपर वाले को नीचे वाले में घटाइए, सर 4 में से 1 गया 3, और उसको ऊपर लिखिए, नीचे जैसे वैसे ही। मतलब 1/4 काम का मतलब है 4 काम में 1 काम हुआ, अभी भी 3 काम बचा हुआ है 4 काम में। तो ये 3/4 काम जो है ये क्या है? शेष है। अब सवाल है कि अब इस शेष काम को किससे करवाएंगे? कह रहा है और फिर बी अकेले शेष काम को 30 दिन में करता है, यानी बी जो है शेष काम, यानी कितना? शेष यही है ना, 3/4 काम कितने दिनों में? 30 दिनों में। ऊपर ऊपर 3 दाएं का 30, ये भाग में गुना में। बी कितना दिन लिया? 40 दिन लिया। ए 30 दिन लिए। ए का तो पता ही हमें कि सर 60 दिन में कर सकता है, बी का हमने निकाला कि सर बी 40 दिन में कर सकता है, क्योंकि देखिए बी जो है वो 30 दिन में शेष काम ही करेगा, तो शेष बचा हुआ
कह रहा है बी अकेले शेष काम को 30 दिन में करता है। पूरा काम 30 दिन में बी नहीं कर रहा है, बी अकेले शेष काम को 30 दिन में, तो शेष बच कितना रहा है 3/4। 3/4 को हम कह सकते हैं 3/4, 75%। अब ऐसे लिख दिया हमने, शेष काम 3/4 का, और ये 3/4 काम को किससे करवाएंगे, बी को, और बी कह रहा है कि हम 3/4 काम करने में 30 दिन लेंगे। तो हम ये तो निकाल ले कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हमने लिखा कि बी का 3/4 काम बराबर 30 दिन, ऊपर ऊपर काट दिए, ये भाग में इधर गुना में, यानी बी जो है ये टोटल काम जो है 40 दिन में करेगा। देखिए ए का हमको पहले से ही पता था, यहाँ देखिए कि सर ए काम को 60 दिन में कर सकता है। बी का हमने निकाला कि बी अकेले 40 दिन में। सवाल क्या पूछ रहा है, तो बताएं कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब ए और बी दोनों मिल जाता तो काम कितने दिन में पूरा होता। अब देखिए समझिए इस चीज को, हमें अगर ए और बी दोनों रहता तब, तो हमको पता है कि ए करता है 60 दिन में, जैसा कि अब देख पा रहे हैं। बी को हमने निकाला कि सर बी करता है 40 दिन में, तो ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए बी बटे ए प्लस बी, यानी 60 गुने 40 बटे 60 प्लस 40, यानी 60 गुने 40 बटे 100, 00 से 00, 6 24। ये आपका सही उत्तर है ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल समझ रहे हैं ना। आप लोगों को कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको पूरी सहायता करेंगे।